नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश और इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन को लेकर। जिस तरह से आप सबों के बीच में यह खबर आ रही थी कि पंचायत चुनाव को लेकर अब जो है कहीं ना कहीं शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो है वो बाधित होने वाले हैं, लेकिन इसी बीच अब पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा एक घोषणा की गई है और एक बात सामने निकल के आई है जो कि आप यहां देख सकते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद पंचायती राज संस्थाओं में नई योजनाएं स्वीकृत नहीं होगी। उन्होंने ये साफ कहा है कि अब नई जो योजनाएं होंगे वो स्वीकृत नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो ऐसी अधिसूचना जो पूर्व में स्वीकृत एवं पहले से चली आ रही योजना पर आचार संहिता का असर नहीं पड़ेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया वर्ष 2019 से ही चली आ रही है और इसकी अधिसूचना जो है वर्ष 2019 में ही जारी किया गया था। ऐसे में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब पंचायती राज के अंतर्गत जो अधिसूचना पूर्व में स्वीकृत है एवं पहले से चली आ रही है उन पर आचार संहिता का कोई असर नहीं होगा। अब देखना होगा शिक्षा विभाग इसको किस दिशा में ले जाते हैं और शिक्षा विभाग इस पर क्या कुछ कहते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों जो हमारे कोर टीम के सदस्य हैं जो सचिवालय गए थे, उन्हें शिक्षा विभाग से यह स्पष्ट जानकारी भी मिला था कि अब देखना होगा पंचायत चुनाव को लेकर क्या गाइडलाइन मिलती है, क्या कुछ इस पर आचार संहिता का जो है फर्क पड़ता है या नहीं। शिक्षा विभाग यह सीधे तौर पे कहने से मना किया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इनका जो है वो पंचायत चुनाव का असर इस बहाली प्रक्रिया पर पड़ेगा। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, जिस तरह से बात सामने निकल के आ रही थी कि नियुक्ति प्रक्रिया हो या तीसरे फेज का काउंसलिंग प्रक्रिया हो जो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर बाधित हो जाएंगे, उसको लेकर अब माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग के सम्राट चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे सभी अधिसूचना जो कि पूर्व से स्वीकृत हैं उन पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी भुगतान यदि पिछले समय से लंबित हैं तो उनको किया जाएगा और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कोविड एवं जो आपदा से संबंधी जुड़ी योजनाएं हैं उन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगा। मंत्री ने बताया कि निष्पक्ष एवं भय रहित चुनाव के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो सीधे तौर पे आप समझ गए होंगे कि जिस तरह से पंचायती राज विभाग मंत्री सम्राट चौधरी ने इस तरह का बयान दिया है, इससे अब ये साबित हो गया कि आपके जो नियोजन प्रक्रिया है जो कि पूर्व में अधिसूचित है उसकी अधिसूचना 2019 में ही जारी किया गया है। तो ऐसे में अब जो है आपका नियोजन प्रक्रिया बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। लेकिन आपको ये इस बात को ध्यान रखना होगा कि शिक्षा विभाग पर जब तक आप सभी अभ्यर्थी जो है दबाव नहीं बनाएंगे तो न ही आपको नियोजन पत्र मिलने वाला है और न ही आपको थर्ड फेज का काउंसलिंग डेट। इसीलिए सभी साथी जो है एकजुटता के साथ काउंसलिंग तिथि की भी मांग करें और साथ ही साथ जो भी कोर टीम के जो मेंबर हैं उन सबको कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है काउंसलिंग के साथ साथ तीसरे फेज की बहाली के लिए जो आपका मांग है वो भी जारी रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पे। जैसे ही कुछ इससे संबंधित लेटेस्ट अपडेट आता है आपको जरूर हम देंगे। धन्यवाद।